हेलो स्कॉर्पियोस, आज की जो आपकी ये रीडिंग रहने वाली है ये एस्ट्रो प्लस टैरो प्रिडिक्शन है अगस्त के महीने की। हम देखेंगे कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव आने वाले हैं, ठीक है। क्या कुछ ब्लॉकेजेस है, ब्लेसिंग्स है, आपके लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हेल्थ, करियर, बिजनेस, जॉब, एजुकेशन एंड सेल्फ ग्रोथ, सभी के बारे में यहाँ बातचीत करेंगे। जनरल रीडिंग है ये, इसीलिए जितना आपसे रिलेट करे उतना रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। अगर आप लव लाइफ एंड मैरिड लाइफ के लिए इस वीडियो को देखने आए हैं तो मैं यहाँ पे किसी भी ज़ोडिएक साइंस का जिक्र नहीं करूँगी। हाँ, पूरे मंथ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर ज़रूर बताऊँगी, वो हर स्कॉर्पियो के जीवन में अलग अलग तरीके से इंपॉर्टेंस रख सकती है, ठीक है। आप उन डेट्स को किसी भी तरीके से फॉलो कर सकते हैं, या फिर वो डेट आपको किसी सिग्नल के रूप में भी हो सकता है यहाँ पे मिल रहे हो, कोई आंसर के रूप में आपको मिल रहे हो। तो जितना मतलब आपसे रेजोनेट करे, जिस तरीके से आपसे रेजोनेट करे उतने वैसे लेना है आपको। और ज़ोडिएक साइंस का जिक्र मैं नहीं करूँगी। आप किसी भी साइन से डील कर रहे हैं, चाहे मैरिज रिलेशनशिप हो या लव लाइफ हो, ओके, तो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैसेजेस अगर आपसे जा रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। ज़बरदस्ती किसी भी बात को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। अब बात आती है यहाँ पे कि इस वीडियो को देखना कैसे है। जैसे कि मैंने कहा, ये एस्ट्रोलॉजी प्लस टैरो प्रेडिक्शन है, तो हम यहाँ पे सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से, अगर आप स्कॉर्पियोज है, वृश्चिक राशि के हैं, तो देख सकते हैं आप इस वीडियो को। देखिए, ये दो कार्ड जंप होके आए हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। द मून का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, ओके। किसी तरीके की जिद में आने वाले हैं आप, कि अंदर आपके बहुत कुछ चलता रहेगा, अंदर आपके बहुत कंफ्यूजन्स चलते रहेंगे, अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, लेकिन आप उन्हें सामने शो नहीं करेंगे, अपने चेहरे पे वो नहीं दिखने देंगे। यस, तो जैसे कि मैं बता रही थी, सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से डेट ऑफ बर्थ से अगर आप स्कॉर्पियोज है, वृश्चिक राशि के हैं, तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को एज यूजुअली, जैसे कि मैं लव टैरो रीडिंग में आपको बताती हूँ। और अगर चाहे तो, जैसे कि मैंने कहा, ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड होगी रीडिंग, तो आप चंद्र राशि, लग्न राशि और अगर नाम राशि से वृश्चिक राशि के हैं तो डेफिनेटली आपके लिए इसमें मोस्ट ऑफ द मैसेजेस आपसे जरूर रिलेट करेंगे। अन्यथा आपको जिस तरीके से भी देखना है, जैसे भी आपसे जितने भी मैसेजेस रेजोनेट होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकंड इज स्ट्रेंथ, अपने ऊपर वर्क करने वाले हैं आप। किंग ऑफ कप्स, फेमिनाइन एनर्जी पे विजयी पाते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं, क्योंकि जल राशि है तो कहीं ना कहीं फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा एक्टिवेट रहती है। और इस महीने लेकिन आप मुझे थोड़े से मैस्कुलिन एनर्जी में ज़्यादा दिख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं पहले ही क्लियर कर दूं, यहाँ पे जेंडर की बात नहीं हो रही है, मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी होती है, ठीक है ना, उस एनर्जी की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। और बॉटम ऑफ द डेक में है फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, आपका आत्मबल तो बढ़ेगा, स्ट्रेंथ का कार्ड यही दिखाता है स्कॉर्पियोस, कि आत्मबल तो बढ़ेगा आपका। अंदर की सच्चाई से सामना होगा आपका। काफ़ी सारे इनसाइट्स आपने देखे होंगे, आपको जुलाई में, जून में आपको बहुत सारी चीज़ें ना मीन्स बार बार सामने होके आ रही है, लेकिन आप उन्हें देखना नहीं चाह रहे या देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, ओके। क्योंकि देखिए, यहाँ पे कुछ एक बातें हैं, मुझे जहाँ तक याद है, आई डोंट नो, मुझे अच्छी तरह याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने जो स्कॉर्पियोस की 16 से 31 जुलाई की लव रीडिंग की थी ना, वहाँ पर एक चीज़ बार बार आ रही थी कि सच आपके सामने है, लेकिन आप उन्हें या तो देखना नहीं चाहते या फिर देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। ऐसे कुछ जिन बातों के आप उत्तर चाह रहे हैं ना बहुत लंबे समय से, वो उत्तर आपके समक्ष है, ठीक है। आप बोलेंगे कि मुझे मेरी इंट्यूशन नहीं समझ में आ रही है, तो मैं कहूँगी कि इंट्यूशन तो आपको सुनाई दे रही है, लेकिन आप वो सुनना नहीं चाहते या फिर वो आप देखना नहीं चाहते। यस, स्ट्रेंथ, आप इतने ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं ना स्कॉर्पियोस, अगर रिलेशनशिप के तरफ से बोलूँ मैं, इतने ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं ना कि इससे ज़्यादा और दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता मेरे जीवन में। ये थॉट प्रोसेस आपका है, ये परिस्थिति, इस परिस्थिति ने आपको पहले से बहुत परिवर्तित किया है, बहुत। आप अपनी बात कहने में झिझकते थे, अगर किसी को ना कहने से डरते थे, वो सब चीज़ें अब खत्म हो जाएंगी लगभग। वही होती है हमारी शैडो साइड्स, जो हम कर नहीं पाते हैं, लेकिन वो एक बाउंड्री की तरह हमें बार बार इंडिकेट करती है कि तुम्हें अपने जीवन में ये चीज़ें उतारनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि मुझसे ना नहीं कहा जाता है, मुझसे ये होता ही नहीं है, ठीक है,
ये सब चीज़ें और भी बहुत सारी होती है जिसमें ये 2 चीज़ें बहुत कॉमन है। तो वो चीज़ें अब आप करते हुए दिख रहे हैं। अपने आप से प्रेम, ये जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये इमोशनली बैलेंस्ड का कार्ड है। अपने इमोशंस को आप कहीं ना कहीं कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा आप एक्सट्रोवर्ट है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा आप प्रैक्टिकलिटी से वर्क ले रहे हैं कि सिर्फ प्यार प्यार, अटेंशन अटेंशन करने से नहीं होगा। अपनी जगह को फिर से वापस पाने के लिए, अपनी जगह को फिर से बनाने के लिए, और मुझे नहीं पता कि मेरी जगह बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन मैं में से ना मैं का अस्तित्व खत्म हो गया है। खुद को ना बहुत ज्यादा बहुत लो महसूस करेंगे आप। पीछे जुलाई में आपने बहुत लो महसूस किया होगा, लेकिन वो स्ट्रेंथ फिर से इस महीने आपके, अगर अब भी आप फॉलो नहीं करते तो वो आपकी गलती है, ठीक है ना। फिर वो कभी किसी महीने वो रिपीट होगा मैसेज, क्योंकि कार्ड्स और मैसेजेस वही आते हैं जो आपके अंदर चल रहा होता है। ओके, तो आत्मबल बढ़ता दिख रहा है मेरे को, अंदर की सच्चाई से सामना होगा। थोड़े से और कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर बताती हूँ मैं आपको। भीतर की शक्ति, इच्छा शक्ति और आत्मचिंतन की क्षमता और भी ज़्यादा जागृत होगी। कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन वही है कि एक चीज़ है, शनि रेट्रोग्रेड और बुध रेट्रोग्रेड, मतलब कि बुध वक्री और शनि वक्री, दोनों के इम्पैक्ट क्या पड़ने वाले हैं आपके जीवन में, इस रीडिंग में उन सबको मिलाकर ही रिजल्ट्स बताए जाएंगे। फेथ, यहाँ पे लैंप दिखा रहा है, आपको सॉल्ट लैंप का यूज़ करना चाहिए। सॉल्ट लैंप मिलता है, अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। सॉल्ट लैंप का यूज़ करना चाहिए अगर आपको डिप्रेशन जैसी, स्ट्रेस जैसी स्थिति चल रही है ना बहुत लंबे समय से। तो एक तो सॉल्ट बाथ लेना चाहिए। सॉल्ट बाथ की मैं जब भी बात करती हूँ यहाँ पे व्यूअर्स, तो वहाँ पर पिंक सॉल्ट की बात होती है, सेंधा नमक, हिंदी में जिसे सेंधा नमक कहते हैं, ठीक है। अगर फिर से ये चीज़ होने लगी है चैनल पे कुछ टाइम, मैंने अभी नोटिस किया 1-2 दिन में कि ना लैंग्वेज शायद डब्ड होके आ रही है। तो मेरा जो चैनल है वो हिंदी टैरो रीडिंग का है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, अगर इंग्लिश में आपके सामने ये वीडियो आ रही है, तो सेटिंग्स में जाइएगा और हिंदी ओनली पे आप, मैं वैसे तो उस पर करके ही पोस्ट करती हूँ वीडियो, लेकिन वही है कि उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, ठीक है ना। तो अगर दिक्कत आ रही है ऐसी कि अदर लैंग्वेज में सुनाई दे रही है आपको वीडियो, तो आप उसे वहाँ सेटिंग में जाके ठीक कर सकते हैं, नहीं तो एक बार वीडियो को बैक करके फिर से चला के सुन सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा था मैं नंबर बताऊंगी आपको इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे 8 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 4 डेट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आप मुझे ना लास्ट एंड होते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, अपने इमोशंस को, अब आपको महसूस होने लगेगा कि कुछ लोग ना आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा रहे हैं। अगेन वो रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, रिश्तेदारी में भी हो सकते हैं, फ्रेंडशिप में भी हो सकते हैं, ऑफिस में कुछ कलीग्स के थ्रू से भी हो सकता है कि आपसे काम निकलवा लेते हैं, आपसे हेल्प ले लेते हैं, आइडियाज़ ले लेते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर, ठीक है ना, और जब आपकी ज़रूरत होती है तब वो साइड हो जाते हैं। तो मुझे यहाँ पर यही दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं एकांत में तो आप बहुत समय से है, लेकिन ये वाला जो एकांत होगा ना, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है इसके नीचे, मुझे दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा साहसिक कदम उठाते हुए दिख रहे हैं, अपने प्रति अपनी लड़ाई लड़ते हुए दिख रहे हैं, लोगों से लड़ रहे हैं। फेथ है, एक फेथ वर्ड आपके जीवन में इस महीने बहुत काम करेगा कि हाँ मुझे विश्वास है। इस महीने ना आप खुद के पुराने डर, कुछ आदतें, इमोशनल बैगेज को छोड़ने के लिए तैयार है। इस चिंतन में आप मुझे दिख रहे हैं। यस, वो साहसिक कदम आपको उठाने ही पड़ेंगे। मेडिटेशन का सहारा लेना है स्कॉर्पियो। अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी, आपको पैनिक अटैक्स वगैरह आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मुझसे ऐसे बहुत क्लाइंट जुड़ते हैं जो इस चीज़ की परेशानी से जूझ रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, मैं एक ही बात आपको कहूँगी कि आपके हेल्थ से अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, तो किसी और को क्यों फ़र्क पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं पहले खुद की जिम्मेदारी उठाइए, फिर किसी और की जिम्मेदारी उठाइए। दूसरे का उपकार परोपकार करने से पहले पहले अपने उपकार कीजिए। यहाँ पे सेल्फिश और सेल्फ लव में फ़र्क है। जो मैं कह रही हूँ, अपने हेल्थ पे फोकस करने की आपको बहुत ज़रूरत है। मुझे आपके पुराने डर ख़त्म होते हुए यहाँ दिख रहा है स्ट्रेंथ के कार्ड से और 4 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड से। एंड आदतें सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। लाइक अगर प्लीजिंग फॉर्म में थे आप, किसी के सामने गिड़गिड़ाते रहते थे, ठीक है ना,
तो वो सब चीज़ें नहीं करेंगे। किसी के पीछे पीछे आगे आगे घूमना, वो सब चीज़ें नहीं करेंगे इस महीने। मतलब एक जो होता है ना ऑब्सेस्ड एनर्जी से निकल के एक सिर्फ प्रेम देने में होता है ना, कि जब हम किसी को देते चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में आता है कि भाई हमें तो इन रिटर्न वो नहीं मिला। एक पल आता है, चाहे हमारा प्यार कितना भी सेल्फलेस लव क्यों ना हो, जितना भी अनकंडीशनल लव क्यों ना हो, लेकिन इस महीने मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको महसूस होगा कि कहीं ना कहीं प्यार की वजह से मीन्स कि अगर किसी इंसान के प्रति आप बहुत ज़्यादा अपेक्षाओं से जुड़े हुए हैं कि मैं उसके पीछे लगा रहूँगा, लगी रहूँगी, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा हमारे बीच में, बाकी सारी चीज़ें तो सही चल रही है, लेकिन आप टटोलेंगे ना इस महीने, आपके और भी चीज़ों में आपको हानि होते हुए दिखेगी। आपको महसूस होगा, क्योंकि आपको हो सकता है किसी से डांट पड़ जाए, किसी से सुनने को मिल जाए, या ये सुनने को मिल जाए कि पहले तो तुम ऐसे नहीं करते थे, तुम्हारे काम के तरीके तो बहुत ही सटीकता वाले होते थे एंड बहुत ही एक अच्छे से मैनेजेबल होता था। ओके, आपकी सराहना वो करते हुए ही आपको ऐसी बात बोल देंगे ना, मे बी आप अपने गम में इतने डूबे हुए हो अगर अभी भी कि आपके सिर से वो बात चली जाए, या फिर एक बार नोटिस हो फिर अगले दिन आप भूल जाओ। लेकिन मैं सच बोल रही हूँ स्कॉर्पियो, अगर इस तरफ अगर आपने ध्यान नहीं दिया, जिनको कह रही हूँ जिनके लिए है वही इस बात को ज़्यादा सीरियसली ले। हो सकता है कि सबके साथ ना हो, लेकिन कुछ लोगों की तो यहाँ पे दिख रही है, इसीलिए ये मैसेज आ रहा है। देखिए हर चीज़ फेथ पे छोड़ने का टाइम आ गया अब, ये भरोसा रखे, बस इस वर्ड को मैं कहूंगी। लेकिन अब अपने आप से प्यार करने का टाइम है। आपने जितना भी कुछ खोया है किसी भी रिश्ते की वजह से, किसी भी अपनों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, लवर के लिए, किसी फ्रेंड के लिए, ठीक है ना, भाई बहन के लिए, तो अब आपका सारा ध्यान आप पे होना चाहिए। क्योंकि मुझे देखिए यहाँ पे मैसेज भी आ गया है, you may be getting too emotional at the moment that you are losing control of your career and finances. Stand up and come back stronger. ठीक है, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे बना के नहीं बोला जा रहा है, मैसेजेस आ रहे हैं। आप इस कार्ड को ध्यान से देख सकते हैं, इसमें क्या मैसेजेस है। और इसके ठीक पहला कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का आना, जो कि दिखाता है कि अब वक्त आ गया है कि सिर्फ दिल की नहीं दिमाग की भी सुने, या फिर कहूँ दिमाग और दिल में बैलेंस बनाना जरूरी है। अपने स्ट्रेंथ पे वर्क कीजिए, वीकनेस बहुत ज़्यादा उभर के आ रही है आपकी। वो कहते हैं ना कि हमेशा दुनिया को अपना, अगर किसी को कहानी बताते हो, किसी से कंसल्टेशन लेने गए हो, वो बात अलग है, वहाँ तो आपको पूरा पारदर्शी होना पड़ेगा, सब कुछ खोल के बताना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन दुनिया में ऐसी छाप मत छोड़िए कि जहाँ पे आप अपने अतीत को भी कमज़ोर दिखा रहे हो, अपने प्रेजेंट को भी कमज़ोर दिखा रहे हो, और फ्यूचर को तो दिखा रहे हो शून्य में चला जाएगा। हमेशा दिखाओ मेरा पास्ट वीक रहा होगा, लेकिन मैं प्रेजेंट में खुद का मालिक हूँ, खुद की मालकिन हूँ, और फ्यूचर मेरा और भी ब्राइट है, वरना दुनिया दबोच देगी। घर वाले तो है ही है, दुनिया दबोच देगी और कोई वैल्यू नहीं रहेगी दुनिया के सामने। अपने स्ट्रेंथ पॉइंट पे वर्क करने का आपको मौका मिलेगा स्कॉर्पियोज। शैडो वर्क और गहराई से खुद को हील करने का ये समय है। आपका जो भरोसा है वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन ये जो महीना है ना स्कॉर्पियोज, कहीं ना कहीं बार बार मैसेज आ रहा है अपने शैडो वर्क को। अब आपके शैडो वर्क आप ही अच्छी तरीके से जानते हैं, अदरवाइज पूछिए आसपास के लोगों को कि मुझ में क्या, तुम्हें क्या कमी नजर आती है, कोई तो बताएगा, ठीक है ना। कमियां गिनाने के लिए तो दुनिया में बहुत लोग हैं, ऐसे लोगों से मत पूछिएगा जो आपसे सच में प्यार करते हैं, ठीक है, बहुत दिनों से जानते हैं कि मुझे अपने अंदर, इस तरीके का क्वेश्चन, मुझे अपने अंदर क्या सुधार करने की ज़रूरत है या क्या ठीक करने की ज़रूरत है, क्या मैं ओवर शेयरिंग किसी किसी मामले में ज़्यादा कर देता हूँ या ज़्यादा कर देती हूँ, कहाँ पे मुझे अंकुश लगाने की ज़रूरत है, फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। अपने मन से पूछिए, किसी से मत पूछिए, आप तो वैसे भी बहुत इंट्यूटिव होते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में असेट्स। देखिए फ्यूचर में बहुत अच्छी स्टेबिलिटी दिखते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर उस तरफ गौर ना किया गया तो शायद वो चांस निकल जाएगा। लोग बोलते हैं कि भगवान हमें काश एक मौका दे देता, लेकिन वो हमें एक नहीं कई मौके देता है, ठीक है ना। कई मौके देते हैं ऊपर वाले हमें, लेकिन बात ये है कि हम उन मौक़ों पे जोर ज़्यादा डाल रहे हैं या फिर प्रॉब्लम की तरफ इतना देखे जा रहे हैं कि वो मौके हमारे सामने आए और आके चले भी गए। इंसेपरेबल, ओवरवेल्म्ड, damage. We are both hurting from this, unsatisfied.
जो लोग इंटेंस बॉन्ड या सोलफुल कनेक्शन की तलाश में हैं, उनके लिए कार्मिक लेसन्स उभर सकते हैं फिर से रिलेशन में। आपने कार्ड्स में भी देखा, रिलीजियस फैक्टर, हीलिंग फैमिली इश्यूज। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले हीलिंग का मैसेज भी दिया था। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, एक दूसरे से बात करिए, एक दूसरे से अपने फीलिंग्स को साझा करिए। फीलिंग्स को साझा करने का मतलब मैं प्यारी प्यारी बातें करने से यहाँ पे नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है, ठीक है। अपनी बातें, अपने दिल की बातें आप रखिए अपने पार्टनर के सामने। अब यहाँ पे जो मैसेजेस मैं दे रही हूँ वो मैरिज रिलेशनशिप के लिए भी है और वो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए भी है, जो मैरिड नहीं है बट कमिटेड है एक दूसरे से। ओके, लव रिलेशनशिप में कमिटेड है। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन के बारे में भी यहाँ बात करेंगे, क्योंकि अधिकतर मैसेजेस उनके लिए ही आए हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले मैरिड पर्सन एंड एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की यहाँ पे बात करेंगे। आपको इस महीने वो अवसर मिलेंगे या फिर आपको उस चीज़ के लिए चुना जा रहा है जिसमें आप स्पिरिचुअलिटी के धार्मिक प्रवृत्तियों को अपनाते हुए दिख रहे हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज, जिस तरीके से आप अपने परिवार का ख्याल रखते हैं, वो चीज़ें अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में जितने भी मनमुटाव चल रहे हो, ठीक है ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं मन ही मन में प्रेस करते होंगे आपके पार्टनर आपके लिए। बताए ना बताए वो अलग बात है, लेकिन उन्हें पता है कि आप जैसा ख्याल परिवार का कोई नहीं रख सकता, ठीक है। इस महीने कुछ मैरिड लाइफ में और मधुरता आते हुए देख रही हूँ, स्पेशली जिनके बीच में बच्चे हैं। यस, बच्चे के साथ, स्पाउस के साथ बैठ के बातें करना, टाइम स्पेंड करना, ये सब। ओके, आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे, अपने रिश्ते को सुधारने में। ये तो हो गई मैरिड पर्सन्स को लेकर बात। अब यहाँ पर देखिए, जिनके शादी में प्रॉब्लम आ रही है ना, वहां पर पिता या पिता समान कोई बड़े भाई या फिर ऐसा कोई परिवार में पर्सन है जिसके लिए जात पात, समाज, सोसाइटी, लोग क्या कहेंगे, ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है। ये सब चीज़ें आपके रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ने में बाधा डाल रही है। कि लाइक अगर आप शादी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, मुझे दिख रहा है कि आपके परिवार के कोई मेल पर्सन इस शादी में बाधा डालेंगे, बिकॉज यहाँ पे अलग अलग धर्म, जाति, कास्ट के शायद मैटर्स है। अब नो कॉन्टैक्ट में मैंने कहा ना, देखिए यहाँ पे इनसेपरेबल का मैसेज है और यहाँ पे ओवरवेलमिंग का मैसेज है और बॉटम ऑफ द डेक में जैसे कि मैंने कहा डैमेज। अब देखिए, जिनके रिलेशनशिप में, मैरिड रिलेशनशिप में, फिर से मैरिड रिलेशनशिप में मैं बता देती हूँ, इसके यहाँ डैमेज का कार्ड है, यहाँ अनसेटिस्फाइड का कार्ड है, यहाँ पे स्पेस का कार्ड है। आप कहीं ना कहीं एफर्ट्स कर करके बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड हो गए हैं, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल लोअर पार्ट में चले गए हैं कि अब नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा। इस तरीके की एनर्जीज में मैं यही कहूँगी कि अगर तो देखिए बिल्कुल सेपरेशन, ब्रेकअप जैसी सिचुएशन चल रही है, तो वहाँ पर तो आप मुझे मिस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। मैसेजेस अगर एक्सचेंज हो रहे हैं, बेशक ढंग से बात नहीं हो रही है, सीन करके छोड़े जा रहे हैं, तो यहाँ पर यही दिख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो रहे हैं और वो कहीं ना कहीं अंदर से आपको खाली, ख़त्म, ये सब करते हैं। मतलब कि ऐसा महसूस होगा कि हम एक दूसरे से दूर जरूर है, आपको ऐसा महसूस होगा हम एक दूसरे से दूर जरूर है, लेकिन इनकी प्रेजेंस ऐसी है ना, इनकी प्रेजेंस ऐसी है कि आपको लगता ही नहीं है कि आपसे दूर है, हमेशा आपके पास है। लेकिन वही है ना कि सामने बैठ के जो बात करे या आवाज़ सुने, उस चीज़ के लिए भी इस महीने बहुत तड़पते हुए दिख रहे हैं। अगर मैरिड है और अलग अलग रह रहे हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ पे है। नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन है, मिलने के लिए तरस रहे हैं, देखने के लिए तरस रहे हैं। कार्मिक लेसन्स उभर के आएंगे। जो लोग इंटेंस बॉन्ड और सोलफुल कनेक्शन की तलाश में हैं, उनके लिए कार्मिक लेसन्स उभर सकते हैं। अब यहाँ पे कार्मिक लेसन्स का नाम सुनते ही कुछ लोग डर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। बस मैंने कहा ना, दिमाग और दिल दोनों का यूज़ करना है। ये नहीं कि सिर्फ दिल का यूज़ करे जा रहे हैं, या ये भी नहीं कि दिमाग का यूज़ करे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे रेमेडी में सिर्फ आपको यही बताऊंगी रिलेशनशिप के लिए कि बातों को छुपाए नहीं, खुलकर भावनाएं साझा करें। करियर के बारे में बात कर लेते हैं स्कॉर्पियोस। किसी पुराने प्रोजेक्ट या अधूरे काम को दोबारा रिसीव करने का समय है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बुध वक्री में क्या होता है, जब बुध वक्री होते हैं तो पुरानी चीज़ों को फिर से इवैल्यूएट करने का, ठीक करने का एक मौका दिया जाता है आपको। यही रीज़न होता है कि रेट्रोग्रेड एंड वक्री का नाम सुनकर ज़्यादातर लोग डर जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। जो अनरिजॉल्व्ड चीज़ें रहती हैं वक्री के दौरान, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा उभार या उछाल आ जाता है कि एक मौका दिया जाता है आपको करने का, उसमें कुछ ना कुछ जो भी आपकी तरफ से
अपूर्णता रह गई है। कार्यस्थल पर मनमुटाव हो सकते हैं, इसलिए डिप्लोमेसी अपनाएं। ठीक है, डिप्लोमेटिक का कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का, कि कार्यस्थल पर मनमुटाव हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स में उलझे रहने के कारण, उन परेशानियों में फंसे रहने के कारण आपका ध्यान कहीं और पूरी तरीके से नहीं लग रहा है। अगर 100% में से कहूँ तो 80-90% आपका ध्यान आपके रिश्तों पे है और 10% 5% कार्य क्षेत्र में है। ओके, और वो भी वहाँ पर मतलब सिर्फ है, स्थित है, पूरी तरीके से वहाँ पे उपस्थित नहीं है। समझ रहे हैं कि बॉडी वहाँ पे है लेकिन मन कहीं और चल रहा है। इस महीने आपको ऑकल्ट से हीलिंग से, कंसल्टेशन से बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। ओके, गाइडेंस से, और ऑकल्ट में आपका रुझान बढ़ता हुआ भी देख रही हूँ इस महीने। काफ़ी ज़्यादा रेमेडीज़ को फॉलो करते हुए देख रही हूँ। जो लोग ऑकल्ट सीखने के इंटरेस्टेड है, वो मुझे दिख रहा है कि इस महीने कुछ लोग ऑकल्ट सीखने के भी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। तो येस, डेफिनेटली अच्छा रहेगा टाइम पीरियड आपके लिए। अगर इस लाइन में विचार है तो आपका, साइकोलॉजी में अगर आप है, साइकोलॉजी से रिलेटेड आपका वर्क है, रिसर्च, डिटेक्टिव लाइन में ग्रोथ के अवसर मिलेंगे इस महीने आपको। हिडन खर्चे और पुराने टैक्स लोन से जुड़ी परेशानियां उभर कर आ सकती हैं। जरूरी नहीं हर चीज़ पर कंट्रोल रखे, फ्लो में चलना सीखे स्कॉर्पियोस। फेथ है ना आपको, फेथ का कार्ड यहाँ पे है। ठीक है, तो वही कह रही हूँ, जरूरी नहीं है हर चीज़ पर कंट्रोल रखे, फ्लो में चलना सीखे। शेयर मार्केट, क्रिप्टो या स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट से फिलहाल दूरी रखना है आपको अगस्त के महीने में। ठीक है, स्वास्थ्य के मामले में आपकी बात करें तो मानसिक थकान, नींद की समस्या। ओके, ओवरवेलम के कार्ड से मानसिक थकान, 4 ऑफ स्वॉर्ड से नींद की समस्या, हार्मोनल इम्बैलेंस होने की संभावनाएं, बीपी अप एंड डाउन, इन सबसे जुड़ी समस्याओं पे ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। अपने एनर्जी सेंटर्स, चक्रास को बैलेंस करने के लिए ध्यान और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें। अतीत से जुड़े ना कार्मिक ऋण और पैटर्न्स सामने आ सकते हैं। जितने भी कार्मिक लेसन्स है, कार्मिक डेप्थ्स है इस महीने, कार्मिक ऋण, ठीक है, कार्मिक डेप्थ्स को ही कहते हैं, पैटर्न्स सारे सामने आ सकते हैं कि कभी आपने किसी के साथ कुछ किया था, अच्छा बुरा दोनों मिलाकर रहेगा यहाँ पे। वो तो आपको आने वाले समय में पता ही चली जाएगा कि क्या चीज़ है या नहीं। इस महीने कुछ स्कॉर्पियोस के लिए ये भी मैसेज है कि आप तंत्र, हीलिंग और गहरे साधनात्मक मार्ग की ओर आकर्षित हो सकते हैं। खुद भी उसके थ्रू से आप कुछ करवाते दिख रहे हैं, पूजा पाठ, तंत्र, हीलिंग, साधनात्मक मार्ग। ठीक है, अफर्मेशन प्रैक्टिस करना और ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्ट होना और मैनिफेस्टेशंस में बहुत ज़्यादा तरह तरह के रास्ते अपनाना। कोई पुराने कर्मास थे, उनको पूजा तंत्र द्वारा क्लैरिटी करने की कोशिश करेंगे, दान पुण्य करके। गुप्त रहस्य, हायर विजडम की ओर बहुत ज़्यादा आपका झुकाव बढ़ेगा इस महीने। यस, अगर परिवार के बात करें, परिवार और घर के बारे में बात करें तो परिवार में किसी पुराने मुद्दा पर चर्चा हो सकती है। यस, यहाँ पे आया ना हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो वहाँ पर ना आपको हील करने की कोशिश करना है, बात को बढ़ने नहीं देना है। आप शायद उसके माध्यम बन सकते हैं स्कॉर्पियोस, कि जितना हो सके हील करें चीज़ों को। ठीक है, अगर कोई आपको ऐसी बात बोले, नहीं उसने ऐसे किया था तभी तो हमने ऐसे किया है, तो नहीं, ठीक है, जो अतीत में हो गया हो गया। आपका जो गेस्चर रहना चाहिए, आपकी जो प्रवृत्ति रहनी चाहिए, ठीक है, जो हो गया हो गया। हम तब नहीं थे, अगर वाक्य में ही उस टाइम आप नहीं थे, आपने नहीं देखा है, तो ऐसी ही लाइन बोलोगे ना, हम तब नहीं थे, अब प्रेजेंट में है। ठीक है ना, अब प्रेजेंट को कैसे ठीक किया जाए जिससे कि इसका असर फ्यूचर पे ना पड़े। ठीक है, जो जिसने किया, अब इसको ठीक कैसे किया जाए उस पर ध्यान देने की जरूरत है, बजाय इसको बढ़ाने के। ओके, इस तरीके का आपका नेचर रहने वाला है। एंसेस्ट्रल कर्मा और पूर्वजों से जुड़े विषय ध्यान में आ सकते हैं आपके। रिलीजियस फैक्टर्स का कार्ड ये बताता है यहाँ पे कि एंसेस्ट्रल कर्मा और पूर्वजों से जुड़े विषय ध्यान में आ सकते हैं। यस, परिवार के कुछ सदस्य या फिर कोई एक विशेष सदस्य का व्यवहार आपको इमोशनली ट्रिगर कर सकता है। अब आपके लिए थोड़े से सुझाव, एज अ टिप्स, रेमेडीज, कुछ भी कह लीजिए। जल
तत्व के जातक होने के कारण अपनी इमोशनल डेप्थ को अपनी शक्ति बनाएं। इस महीने अपने किस तरीके का, एक तो मैंने क्या कहा, गो विद द फ्लो। पानी कैसा रहता है, अगर ठहरा रहेगा तो कचरा, बहता रहेगा तो कचरा अपने आप साइड हो जाएगा, ठीक है ना। गो विद द फ्लो। हर एलिमेंट के अपने कुछ स्ट्रेंथ होते हैं, कुछ वीकनेस होते हैं। जल राशि की जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होता है कि एक तो एडजस्टमेंट की पावर, ठीक है, कि पानी को होता है ना, ग्लास में डालेंगे ग्लास की शेप ले लेगा, कटोरी में डालेंगे कटोरी की शेप ले लेगा। वहीं पे अगर किसी में भी, लाइक किसी में भी, जिस भी सांचे में डालते हैं उसमें ढल जाता है। वो होता है जल राशि का स्ट्रेंथ। दूसरा, गो विद द फ्लो। कभी कभी कुछ चीज़ें समय पर छोड़ देना ही अच्छा रहता है, ठीक है। उस पर कंट्रोल नहीं करना होता है कि मेरे अकॉर्डिंग हो, क्यों नहीं हो रहा है, मैंने इतनी कोशिशें की, ठीक है। तो भाई कुछ फैसले भगवान भी तो करेगा, हम ही सारे फैसले थोड़ी करेंगे, ओके। और एक अफर्मेशन आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के लिए और इस टाइम के लिए कि जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे दिख रहा है साफ कि आप इस महीने बहुत ज़्यादा अपने पावर्स को उन सब चीज़ों में जोड़ने वाले हो, ठीक है ना। तो मैं हर परिस्थिति में खुद को समझने और बदलने में सक्षम हूँ, यह अफर्मेशन रोज़ दोहराए, ओके। अगर आप रोज़ क्वार्ट्स पहनते हैं, रोज़ क्वार्ट्स रखते हैं तो उनका यूज़ करें और उनके साथ ही अफर्मेशन करें, ठीक है। अब आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, बिग हैप्पी चेंजेस।